हेलो वेंशन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। गाइस आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो चलो गाइस इस पार्ट में क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। 4 बज गए थे और सभी क्लास खत्म हो गई थी, इसीलिए ईबो अपनी कार की ओर चल रहा था। तभी ईबो को पीछे से कुछ आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो फिर म्यान म्यान थी। मैन मैन ईबो के पास आई और बोली, ईबो क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? क्यों, तुम्हारी कार कहाँ है? ईबो ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने अपने ड्राइवर को भी फोन किया लेकिन उसने फोन का कोई भी जवाब नहीं दिया। प्लीज ईबो, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में आ सकती हूँ? म्यान मैन ने पूछा और एक कदम आगे बढ़ाया। ये देखते हुए ईबो ने अपना कदम पीछे उठाया। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं अपनी कार लेकर यहाँ आता हूँ, ईबो ने कहा और अपनी गाड़ी की ओर चला गया। ईबो ने अपनी कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। तब उसने देखा कि म्यान मैन का ड्राइवर उसी ही कार में बैठा है। उस बीच ने फिर मुझे झूठ बोला और वो मेरी क्लोज आने की कोशिश कर रही है, ईबो ने कहा और अपनी कार स्टार्ट कर दी। ईबो ने म्यान मैन के सामने अपनी कार रोक दी। मुझे तुम्हारा ड्राइवर मिल गया है, वो तुम्हारी कार में बैठा है, ईबो ने कहा और पूरी स्पीड से कार चलाने लगा। ईबो ने अपनी कार की विंडो खोली। ट्रैफिक सिग्नल देखकर ईबो ने अपनी कार रोक दी। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते ही उसने सुना कि कोई बुरी तरह से किसी को कोस रहा है। तब उसकी नजर किसी पर पड़ी। वो यहाँ क्या कर रहा है? ईबो ने शॉक होते हुए कहा। ईबो ने उस शराबी को बीच सड़क पर देखा। वो किसी को बुरी तरह से गाली दे रहा था। ईबो ने अपनी कार एक तरफ खड़ी कर दी और उनके पास गया। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया, जाने भी दो, क्योंकि वो मेरे भाई के दोस्त का भाई है, बहुत दूर का रिश्ता, लेकिन जो भी हो मैं यहाँ आ गया। ईबो ने मन में सोचा, अरे कमीने, तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? जहान ने उस लड़के से पूछा जो उसके सामने खड़ा था और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। तुम एक कमीने हो, संत होने का दिखावा मत करो, मुझे पता है कि तुम कैसे हो, उस लड़के ने उससे वापस जवाब दिया। ईबो को नहीं पता कि इस विश्व युद्ध के पीछे क्या कारण है, लेकिन उससे अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों। सुनो गधे, मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ, इसीलिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जहान ने गुस्से में कहा और उसे मारने के लिए उस लड़के की ओर जाने लगा। तभी ईबो ने जहान को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो, तुम जो भी हो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। जहान ने ईबो की पकड़ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। जहान की लाल आंखें देखकर वो लड़का घबरा गया और वहाँ से भाग गया। जब ईबो ने देखा कि वो लड़का बहुत दूर चला गया है तो उसने जहान को छोड़ दिया। तुमने मुझे क्यों रोका? क्यों? तुम कौन हो? जहान ने रेड आंखों से चिल्लाया। उसके गाल भी लाल हो गए थे। वो बहुत गुस्से में था। आप उस इनोसेंट को मारने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका, ईबो ने कहा। इनोसेंट? क्या आप जानते हैं कि उसने मुझसे क्या कहा? उसने मेरे साथ क्या किया? आप कुछ नहीं जानते, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो इनोसेंट है? मुझे बहुत खेद है, आप ही है जो लोगों को बिना जाने और बिना सोचे उनका न्याय करते हैं। आपने अभी अभी एक शराबी को छुआ है, आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, जहान ने कहा और एक स्प्रे सैनिटाइजर निकालकर ईबो के हाथ में दे दिया। आप उन लोगों की तरह है जो लोगों को 1% भी नहीं जानते फिर भी उनका न्याय करते हैं और खुद ही सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको ये करके क्या मिलता है? जहान ने कहा और उस जगह से चला गया। ईबो शॉक हो गया था और वो गीला भी हो गया था क्योंकि जहान ने उसके ऊपर बोतल खाली कर दी थी। लोग अभी भी आसपास थे और जो कुछ हुआ उसके बारे में गपशप कर रहे थे। ईबो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था और वो उस जगह से निकलकर अपनी कार के पास गया और अपने घर की ओर गाड़ी चलाने लगा। ये पहली बार था जब किसी ने ईबो के साथ मिसबिहेव किया है और ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी जहान ने उससे जो कुछ भी कहा वो उसके बारे में सोच रहा था।
मैं लोगों को बिना जाने उनका न्याय करता हूँ। सच में वो पल ईबो को याद आया जब उस शराबी ने ये कहा था, क्या मैं सच में गलत हूँ? ईबो ने मन में सोचा। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे, लेकिन उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। उसने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? और वो कमीना, वो क्यों आया और मुझे क्यों रोका? मुझे उससे नफरत है। वह बिल्कुल घटिया लोगों की झुंड की तरह है। ऐसे जज करने वाले लोगों को कौन प्यार करेगा? जहान ने कहा और अपनी कार घर की ओर चला रहा था। मैं हर रोज घटिया लोगों के साथ काम करते हुए बहुत थक जाता हूँ। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। मैं अपने इमोशन और एंगर को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी तरह से मैं नाकामयाब रहा। बचपन से लेकर अब तक मैं खुद को संभाल रहा हूँ। मेरे दिल में दर्द की परवाह किए बिना हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या महसूस करता हूँ, कैसा महसूस करता हूँ, यह कोई भी नहीं समझ पाएगा। मैं अपने लवर के साथ लड़ रहा था। सुबह जब मैं शावर से बाहर निकला तो उसने मुझे कॉल करके मिलने को कहा। वो मेरे साथ कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करके रेस्टोरेंट की ओर चला गया। वो आया और सीधे मुझे उसके साथ सोने के लिए कहा। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है। जब वो मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे बॉडी को छूने लगा तो मैंने उसे एक थप्पड़ मारा और रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। लेकिन उसने मुझे बीच रास्ते में रोक दिया और मुझे थप्पड़ मारा। मैंने भी फिर उसे थप्पड़ मारा। फिर लोगों ने हमें घेर लिया और फिर वो कमीना आया जिसने एक और कमीने को बेगुनाह कहा। क्या मजाक है? मेरे लाइफ में जब मैं सच में मुस्कुराया था वो दिन मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे मुस्कुराना पसंद है। मैं हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग जाने कि मैं दुखी हूँ, जहान ने खुद से ही कहा। और आखिरकार वो अपने घर पहुँच गया। उसने अपनी कार हवेली के बाहर खड़ी कर दी। भाई, तुम वापस आ गए। आपका दिन कैसा था? जियांग ने जहान से पूछा। ये अच्छा था। आपका दिन कैसा था? जहान ने हल्की मुस्कान करते हुए पूछा। मेरा दिन बहुत अच्छा था। भाई, आपके गालों को क्या हुआ? आपके गाल इतने लाल क्यों हो गए हैं? जियांग ने पूछा। फिर जहान को उस कमीने की थप्पड़ याद आई। बकवास, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। जहान ने मन में सोचा। मैं ठीक हूँ जियांग, तुम चिंता मत करो। और पिताजी कहाँ है? जहान ने जियांग की चिंतित आंखों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। पिताजी किचन में आपकी फेवरेट डिश बना रहे हैं, जियांग ने स्माइल करते हुए कहा। ठीक है, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, जहान ने कहा और सीढ़ियों पर चलने लगा। भाई, क्या आज हम एक साथ फिल्म देख सकते हैं? जियांग ने पूछा जब जहान जा रहा था। जहान ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल, हम फिल्म देखेंगे। मैं जल्दी आ रहा हूँ और मैं मूवी नाइट के लिए चिकन पॉपकॉर्न भी तैयार करूँगा, जहान ने कहा और अपने कमरे में चला गया। मैंने जियांग को वरीड देखा। मुझे पता है वो मेरे बारे में चिंतित है, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं हमेशा उसे मजबूत बनाना सिखाता हूँ, तब मैं अपनी कमजोरियाँ उसे कैसे दिखा सकता हूँ, जहान ने कहा। उसने कमरे में जाकर कबर्ड से एक डायरी निकाली और स्टडी टेबल पर बैठ गया। हाँ, जहान डायरी लिखता है और डायरी लिखना एक अच्छी आदत है। जहान अपने फीलिंग्स को रोज डायरी में लिखता है, इससे वो थोड़ा हल्का महसूस करता है। उसने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। डियर डायरी, तुम्हें पता है क्या, तुम वही हो जो मेरा एकमात्र सबसे अच्छा दोस्त है। अरे हाँ, मेरा एक और सबसे अच्छा दोस्त है जिसे मेरे पैसे या किसी चीज की परवाह नहीं है। वो बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। वो मेरा पहला सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मैं उसके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दिखाना नहीं चाहता कि मैं कमजोर हूँ। आप डायरी जानते हैं कि मैं हर रोज जहरीले लोगों के साथ काम करते हुए बहुत थक जाता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अपने कमजोरियों को सभी लोगों को नहीं दिखाना चाहता। कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जिसके साथ मैं अपने सारे सुख और दुख शेयर कर सकता हूँ। मेरे कर्स लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा, लेकिन जब मैं अपने सारे दर्द सह सकता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं ठीक हूँ और मैं मुस्कुराऊंगा। आपका जहान ने लिखना बंद कर दिया और अपनी डायरी बंद कर दी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। पलक झपकते ही उसके गालों से आंसू झलक पड़े। अचानक उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी।
जैन ने अपने आंसू पोंछे और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपनी डायरी कबर्ड में रख दी और कबर्ड को लॉक कर दिया। कोई नहीं जानता कि जैन डायरी लिखता है। यह उसके सारे दर्द की तरह एक रहस्य है। जैन ने दरवाजा खोला और जियांग को एक बाउल लेकर खड़ा देखा। क्या हुआ? जैन ने उससे पूछा। ये लो और अपने चेहरे पर कुछ बर्फ लगाओ। आपके गाल पूरी तरह से लाल है। अगर पिताजी ने तुम्हारे लाल गाल देखे तो वह चिंतित होंगे, जियांग ने आंसू भरी आंखों से कहा और आइस क्यूब का कटोरा जैन को सौंपते हुए कहा। जियांग के आंखों में आंसू देखकर जैन ने उसे तुरंत गले लगा लिया। ये ठीक है भाई, मैं तुम्हें जानता हूँ और सुनो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। तुम वही हो जिसने मुझे पाला है और भाई मुझे पता है कि तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है। प्लीज भाई, आप उदास या सैड मत होना, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। जियांग ने अपने आंसू झपकाते हुए अपने स्माइल के साथ कहा। चुप रहो तुम छोटे लड़के, वो मुझे दे दो, जैन ने बाउल लेते हुए कहा। भाई आई लव यू, जियांग ने पपी आइज करते हुए कहा। ओ मुझे ऐसे मत देखो, मैं ऐसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, और वैसे भी आई लव यू टू, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग ने फिर जैन को गले लगाया। भाई पहले जाकर आप गालों पर कुछ आइस लगाओ, जियांग ने कहा। मेरी फैमिली, मेरा मतलब है कि मेरे पिताजी और मेरे भाई सबसे अच्छे हैं। वे हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे कर्स लाइफ में वो मेरे साथ है। जैन और जियांग, तुम नीचे आओ, खाना तैयार है, मिस्टर शाओ ने नीचे से चिल्लाया। आ रहा हूँ पापा, मैंने और जियांग ने एक टोन में जवाब दिया और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।